तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर में। तो कैसा रहा आप सभी का दिवाली, और आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं छठ पे घर पे नहीं रुक पाया, एक्चुअली मेरा पेपर आ गया है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 35 वर्ष जीए संगम, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ये लास्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सम्मान अध्ययन, ठीक है। सिलेक्शन परीक्षा पॉइंटर पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आज एक आखिरी पार्ट बनेगा, गुप्त काल, पूर्वोत्तर काल, प्राचीन भारत, स्थापत्य कला, प्राचीन इतिहास, इतिहास, पूर्व मध्य काल जो 800 से 1200 ईस्वी तक है, और विविध है, और राजपूत काल है, ठीक है। और ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं गुप्त काल, ठीक है। ठीक है, वह शासक जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों ने नौरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, चंद्रगुप्त सेकंड, द्वितीय नाम था इनका, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। ठीक है, वह भारत नेपोलियन माना जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य ने, ठीक है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म के चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना मिलता है अजंता की चित्रकारी गुफा से, ठीक है। दूसरे गुप्त काल के कार्यकाल के दौरान किया गया था फाहियान ने, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल के दौरान किसने यात्रा की थी भारत की? फाहियान ने। वो शासक जिसके दरबार में कवि हरिशेन थे, समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास के धर्ममंत्री थे चंद्रगुप्त। विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले सुप्रसिद्ध चिकित्सक। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका थी प्रभावती गुप्त, ठीक है। ठीक है, प्रयाग प्रसिद्ध जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है समुद्रगुप्त। भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया आर्यभट्ट ने। चंद्रगुप्त द्वितीय नौ रत्नों में से एक है, बराम है, ठीक है। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना था समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक समुद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम डैश है, प्रभावती गुप्त, ठीक है। विक्रमादित्य डैश प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत कृति है कालिदास की, ठीक है। प्रशस्ति में किस डैश के शासकों ने अपनी उपलब्धि रखी? गुप्त वंश। गुप्त शासक के राजाओं में से डैश एक अच्छा वीणा वादक था समुद्रगुप्त। डैश युग के प्राचीन राज भारत का स्वर्ण युग कहता है, गुप्त साम्राज्य और चौथी शताब्दी को स्वर्ण युग कहता था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था, महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है, जिसकी स्थापना डैश शासक ने की थी? कुमार गुप्त ने की था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य में बागडोर संभाली थी समुद्रगुप्त ने, ठीक है। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था, मगध। डैश नगर गुप्त वंश की राजधानी थी, पाटलिपुत्र जो नगर थी गुप्त वंश की राजधानी थी, ठीक है। डैश गुप्त नगर की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की वास्तविक राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के डैश यात्री भारत का भ्रमण किया? फाहियान ने, ठीक है। चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया? 390, ठीक है। भीतरी स्तंभ अभिलेख गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के समय की डैश जो संबंधित है स्कंदगुप्त से।
भारत के नेपोलियन के नाम से जाना था, किसको जानते हैं हम लोग? एक मिनट। द्वितीय स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासक के समय थे, जो समय थे स्कंदगुप्त से। मंद सौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रकरण ने। शक विजेता के संदर्भ में पहले सबल प्रमाण नरेश की रत्न मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। रजक सिद्ध जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। भारत का नेपोलियन के नाम से था समुद्रगुप्त। शक विजेता के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दिनार, ठीक है। गुप्त गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वो है सक्का से सिक्का। 437 से 38 के मंदसौर अभिलेखों में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख था रमेश बुनकरों की श्रेणी में, ठीक है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकृत है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसने शासनकाल के दौरान स्वर्ण युग कहा था गुप्त। राजवंश जो हूण के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ था गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत थे, ठीक है। भाग और बलि, ठीक है। अधोलिखित की गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार, ठीक है। भारतीय दर्शन के प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, ठीक है। योग दर्शन है पतंजलि से। न्याय दर्शन से प्रचारित किया था गौतम ने, ठीक है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों को विभेद लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता की आस्था, ठीक है। कामरूप में वैष्णव धर्म के लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालिका अग्निनंबर मित्रम नामक नायक था। अग्निमित्र काश्य जाति सर्वप्रथम उल्लेखित किया था याज्ञवल्क्य। दशमुक्ति के अनुष्ठान और विधान सर्वप्रथम दिया था नारद ने, ठीक है। पंडुवर्धन भुक्ति अवस्थित है उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। ताम्रलिपि बंदरगाह। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ पड़ता है एरड़ से। कुमार गुप्त ने मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख किया रेशम बुनकरों, ठीक है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ का किसका अभिलेख मिलता है? जहांगीर का, ठीक है। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया था समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5 शताब्दी कर गई थी कुमारगुप्त द्वारा। कुमारगुप्त के प्रसिद्ध प्रयोग स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को डैश के रूप में आता है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। गुप्त काल के को आरंभ करने का श्रेय डैश को देता है गुप्त चंद्रगुप्त फसन। वाकाटक वंश सीधा संबंध थे चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड से, ठीक है। वाकाटक वंश की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैश की बेटी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है ताम्रलिपि, ठीक है। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था एक प्रांत, ठीक है। गुप्त शासन के संदर्भ में विधि शब्द को डैश संदर्भित करता था प्रशासनिक इकाई। गुप्त शासक डैश ने लिच्छवी वंश की राज लड़की से विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। 319 से 550 के बीच डैश ने भारत पर शासन किया चंद्रगुप्त रोश्री गुप्त राजवंश, ठीक है। 319 से 550 तक, ठीक है।
चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश का वो पहला शासक जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी गुप्त वंश। गुप्त शासकों ने डैश का नाम जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाले हल द्वारा किया था हल्विकर। ठीक है। चीनी यात्री शंगु यून का आया था 518 में। छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत पर यात्रा आने वाले चीनी यात्री थे शुंगुन। गुप्तोत्तर काल। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान डैश की राजधानी थी जो थानेश्वर से संतरी गई कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज गई। ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। पाल राजवंश के समय पाए जाते गोपाल। हर्षवर्धन ने पांच इंडीज को अपनी यात्री शरण में लिया था। ये 5 इंडीज थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था प्रयाग में। अभी लगने वाला है जनवरी से। ठीक है। जनवरी 2025 में लगने वाला है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन का शासनकाल था थानेश्वर। हर्षवर्धन डैश से संबंधित था, पुष्यभूति वंश से संबंधित है हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन से संबंधित था पुष्यभूति वंश। ठीक है। रविकृति एहोल अभिलेख पुलंकेश देती है कि डैश पर विजय के बारे में विस्तार वर्णन करता है हर्ष। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था जुआंग होंग हुएंगसोंग। ठीक है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। चीनी यात्री हेंग सांग के शासनकाल में भारत आया था हर्षवर्धन। ठीक है। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत में एक मिनट चीनी यात्री हेंग सांग डैश का शासनकाल में भारत है हर्षवर्धन। डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत में 17 वर्ष की लंबी यात्रा के प्रस्तुत किया हेंग सांग का। ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल राजकोष वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य
प्राप्त करने के दूसरे के साथ युद्ध किया कन्नौज। डैश चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र के और शिक्षक के दोनों के रूप में रहा हैंशान। आर्यभट्ट डैश के दरबारी थे राजा हर्षवर्धन। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व आए उन्हें काल में भारत के आधे युग के रूप में जाना था राजपूत काल। चीनी यात्री सिंह ने 3 वर्ष रुककर संस्कृत लिखी थी ताम्रलिपि में, ठीक है। नवीं शताब्दी की स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने कराई थी धर्मपाल ने। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकार जनजातियों के मंगोल बसे हुए थे मध्य एशिया में। विंध्याशक्ति डैश वंश का संस्थापक था वाकाटक। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए थे मध्य एशिया में। विंध्याशक्ति डैश वंश का शासक था वाकाटक वंश का। बाणाभट्ट के हर्षचरित के किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया? बृहद्रथ। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लवमल। बाणाभट्ट के चरित्र हर्षचरित ने किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया? बृहद्रथ। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था गोपाल, नंदीवर्मन, पल्लववर्मन। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त हो गई अमरावती। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं थी अमरावती और नागार्जुनिकोंड, ठीक है। शासक जिसने 4 अश्वमेध योगों का संपादन किया प्रवरसेन प्रथम। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थापित था गुजरात। छठवीं शताब्दी बंदियों में एक मौर्य वंश कहां शासन काला? लाट, ठीक है। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित गोवा। प्रतिहार अभिलेखों के संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। मध्य प्रदेश में सरहूद सर का निर्माण किया हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया था कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी हिंस। ठीक है।
भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी हर्षचरित हर्ष के डैश कार ने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश साम्राज्य के शासक थे गौड़। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी थी, हर्षवर्धन। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबार कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है, बाणभट्ट। चीनी यात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था, फेंगशांग। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशी की हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की थी 1618। ठीक है, 618। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था, राजवर्धन। मंगलूर स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है, कादरी मंजूनाथ मंदिर। ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगाने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री थे भास्कराचार्य। सही सौ मिले थे, विदेशी यात्री फायान आए थे 399 से 414 तक। ठीक है, हेनसांग आए थे 629 से 645 और इसिंग आए थे 671 से 72 और अल मसूदी आए थे 9 से 15 से। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला। उत्तर भारतीय मंदिर शैली के दक्षिण भारतीय मंदिर शैली के वास्तुलिपि परंपरा के रचनात्मक मिश्रण के मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली का निर्माण किया था बेशर अली। ठीक है, प्राचीन भारतीय स्थापत्य पैटर्न। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। ठीक है, सुविख्यात सूर्य मंदिर निर्मित है कोंकण में। ठीक है, कोणार्क में। ठीक है, कोंकण गुफाओं में, कोणार्क में। ठीक है, अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, सांची का स्तूप निर्माण कराया था अशोक ने। खजुराहो समूह में प्रसिद्ध स्मारक कैस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में स्थित प्राचीन हिंदू मंदिर जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, कैलाश मंदिर एलोरा का। ठीक है, मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा है कुषाण काल में। ठीक है, भारत में 9 पाषाण काल का गुफा चित्रकारी मिलती है भीमबेटका में। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी प्रसिद्ध गुफाएं पंचमुखी गुफाएं डैश जिले में स्थित है सोनभद्र में। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर अमेरिका था। ठीक है, अंडा के ऊपर अमेरिका था और बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं की निवास और प्रतिनिधित्व करती थी। अमेरिका से एक स्तूल निकलता जिसे कहते थे अष्टि। डैश हिंदू और जैन मंदिरों का अत्यंत पूर्ण स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवताओं की मूर्ति विद्यमान होती है, गर्भगृह। ठीक है, डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली नागर कहलाती है उत्तर भारत। ठीक है, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं मार्ट के एक मंदिर की स्थापित की गई जो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के शासक गंधदेव लगभग 999 सीई में कराया गया था, चंदेल राजवंश। भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है महाबोधि मंदिर। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है राजा नरसिंह देव प्रथम। ठीक है,
यूरोपियन नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा कहा था कोणार्क मंदिर। यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा कहा था कोणार्क सूर्य मंदिर को। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। खजुराहो का भव्य मंदिर डैश शासकों द्वारा बनाया गया चंदेल। खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के डैश उजागर करता है नागर शैली। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के डैश उजागर करता है नागर शैली। भारत में राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है महाराष्ट्र। बौद्ध गुफा में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो डैश राज्य में स्थित महाराष्ट्र। बृहदेश्वर मंदिर भारत के डैश राज्य में स्थित तमिलनाडु। डैश मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा कराया गया था बृहदेश्वर। कदरिया महादेव मंदिर डैश समूह में संबंधित है खजुराहो मंदिर। मुरुदेश्वर मंदिर डैश राज्य में कुंदूर गिरी पर स्थित है कर्नाटक। तिरुवरुर अजंता के मंदिरों की दीवारों पर डैश प्रकार के चित्रकारी मौजूद है भित्ति। लिंगराज मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केशरी ने। लिंगराज मंदिर डैश शहर में स्थित है भुवनेश्वर में। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था सोलंकी राजवंश। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं डैश में स्थित रॉक कट गुफाएं उड़ीसा। स्वर्ण बड़गला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति डैश से बनी है ग्रेनाइट। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता गुफाएं डैश में स्थित है औरंगाबाद। उस स्मारक का नाम बताइए जो पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण प्रमाण मिलते हैं। सांची स्तूप।
स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को डैश कहा जाता है? हर्मिका। डैश का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? कांचीपुरम कैलाश मंदिर। हिंदू मंदिर के डैश हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? मंडप। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है? भोपाल। विख्यात सांची स्तूप डैश ने बनवाया था? अशोक ने। तंजावुर का डैश चोल वस्तु कला का उदाहरण जिसका निर्माण सम्राट राजा राज ने करवाया था? बिदेश्वर मंदिर। सबरीमला मंदिर डैश में स्थित है? केरल। चित्रकला की पृष्ठ शैली डैश राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? ओडिशा। कामाख्या मंदिर डैश राज्य में स्थित है? असम। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं का स्थित मंदिर का को समर्पित है भगवान शिव। एहोल से अलेख डैश शासकों से जुड़े हुए हैं? पुलकेशी तृतीय तरह। अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वस्तुकला, गुप्त चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक? अजंता और एलोरा गुफाएं डैश राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित अजंता और एलोरा गुफाएं। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं जो भारत कला के बेहतरीन जीवन उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग के रूप में स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों से काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई, कितनी प्राचीन है? 2वीं सदी ईसा पूर्व की प्राचीन है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण डैश ने करवाया था? राजपूतों। बिदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तंजावुर। बिदेश्वर राज मंदिर डैश द्वारा बनाया गया था? राजा चोल प्रथम द्वारा। बिदेश्वर मंदिर को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है और एक यह सिंहासन के शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया है? चोल साम्राज्य। बिदेश्वर मंदिर डैश से बनाया गया था? ग्रेनाइट। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? अनंत वर्मन चोंडगंग। ठीक है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित गुजरात।
प्रसिद्ध सोमनाथ स्थित गुजरात में, ठीक है। सोमनाथ मंदिर भारत में डैश के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात विशाल साधुआ निर्मित संगमरमर की मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर डैश देवी देवताओं को समर्पित है। आदिनाथ दिलवाड़ा मंदिर डैश में स्थित है, माउंट आबू में, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डैश प्रसिद्ध है, पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए, ठीक है। भीमबेटका गुफाएं डैश पुरानी मानी जाती है, 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में हमनकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर राजा स्तंभ मंदिर थाउजेंड पिलर टेम्पल का निर्माण कराया गया था रुद्रदेव। हमनकोंड शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर राजा स्तंभ थाउजेंड पिलर टेम्पल निर्माण कराया था रुद्रदेव ने, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार में उद्घाटन समारोह में एक एआई वकील से बातचीत की, जिनका वीडियो सामने आया। सीजीआई ने एक वकील से पूछा, क्या भारत में मौत की सजा संवैधानिक है? इस पर एआई वकील ने जवाब दिया, हाँ, भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है। ठीक है। हम्मनकोंड शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ थाउजेंड पिलर रुद्रदेव, 3 बार पढ़ चुके इसको, कोई नहीं। दिल्ली के अशोक स्तंभ में वैज्ञानिकों ने अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम के सभी अनिश्चितता से झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है ना ही संचालित होती है। यह धातु बनाया गया लोहा से। मीनाक्षी मंदिर स्थित तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर महान जागृति बोधि एक मंदिर है जो डैश में स्थित है, बिहार में। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध समर्पित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, बिहार, ठीक है। डैश राजा ने गंगकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था, राजा चोल द्वारा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, राजा चोल द्वारा, ठीक है। डैश की खुदाई राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी, खंडगिरी गुफाओं द्वारा, ठीक है। डैश साम्राज्य के दौरान चित्रकेशवा मंदिर का निर्माण कराया था होशल द्वारा। चित्रकेशवा मंदिर का निर्माण होशल द्वारा कराया गया था, ठीक है। सूर्य मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। सूर्य मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण डैश के शासनकाल में हुआ था, पल्लव में, ठीक है। और तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान माना जाता है ओडिशा को, ठीक है। गंधहार कला का बौद्धिक दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैश साम्राज्य की समृद्धि व कुषाण। स्वर्णबेलगोला स्थित है कर्नाटक में। स्वर्णबेलगोला स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। वह स्थान जहां शिल्प के विष्णु वराह अवतार दर्शाया गया है, उदयगिरी गुफा, विदिशा। विदिशा बोलते हैं, ठीक है, विदिशा विदिशा। मरौली में लौह स्तंभ लेख के उल्लेखित राजा का नाम है चंद्र। क्या नाम है? चंद्र। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में यह भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं का शैलकृत मंदिर है, हिंदू बौद्ध और जैन। अजंता और एलोरा गुफाएं है महाराष्ट्र। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम सप्तरथ मंदिर बनवाया था नरसिंह वर्मन ने, ठीक है। महाबलीपुरम रथ का निर्माण, ठीक है, निर्माण कराया था पल्लव ने, ठीक है। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। 1 से अधिक गुफाएं बनवाया था केंद्र कन्हेरी। एक सर, हेलो। तो नेक्स्ट है उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था किसने? राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था, ठीक है।
द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोरूपों से तात्पर्य है तोड़ के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। ठीक है, तोड़ के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी में मंदिर कैसा शैली से निर्मित है? अनागर। गुफा मूर्तिकला के विख्यात है एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर से चित्रगुप्त एकमात्र मंदिर माना जाता है कांची में। ठीक है, ओंकारवाट का मंदिर विष्णु मंदिर से कंबोडिया। ठीक है, दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ जी ने भगवान वेंकटेश भी कहते हैं मंदिर है तिरुमला पहाड़ी। ठीक है, तिरुमला पहाड़ी। ठीक है, एलिफेंटा में प्रसिद्ध सैलों को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। कौन सा श्रेय दिया जाता है? पल्लवों। ठीक है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था रणकुंभा। ठीक है, शैल कीर्ति स्थापना आश्चर्य तक कैलाश मंदिर। वह मंदिर इसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसमें भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है वज्रेश्वर मंदिर। ठीक है, चट्टानों को काटकर महाबली मंदिर बनवाया था पल्लव द्वारा। ठीक है, वह स्थान जहां राजकोट और एलोरा गुफाओं में निर्मित गुफा मंदिर है औरंगाबाद महाराष्ट्र के। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अति अप्रितम उदाहरण स्थित है दतिया। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। ठीक है, द्रविड़ शैली से बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। ठीक है, अजंता की गुफाएं दर्शाती हैं जातक कथाओं से खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। बौद्ध हिंदी व जैन शैलकृत गुफा का साथ विद्यमान है एलोरा में। ठीक है, गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में संदर्भ में शब्द PNB-PW है मिट्टी के बर्तन का प्रकार। ठीक है, नौवीं 11वीं शताब्दी के बीच अवधि के दौरान बंगाल के प्रसिद्ध मूर्तिकला की शैली कहता है पाल शैली। भारत और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तेलिया रंगों का इस्तेमाल किया था पश्चिमी अफगानिस्तान। भारतीय और चीन चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तेली रंगों का इस्तेमाल किया था पश्चिमी अफगानिस्तान में। जातक गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकला संबंधी जातक है। मंदिर वास्तुकला की डैश शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय नागर। तमिलनाडु के स्थित बृहदेश्वर मंदिर का स्थापत्य द्रविड़। ठीक है, तमिलनाडु में से बृहदेश्वर मंदिर था इस पर द्रविड़। ठीक है, पंचायत शैली के स्थापत्य काल में डैश मंदिर होते हैं 5। ठीक है, डैश बौद्ध विश्व विशाल भारत में बिहार में स्थित है नालंदा। भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर डैश राज्य में स्थित है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सांची स्तूप डैश राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश। भारतीय राज्य डैश बौद्ध गुफाओं मंदिर है जिसमें बराबर गुफाओं के नाम से जाना था बिहार। डैश में स्थित रावण फांडी पूर्व कालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का उदाहरण जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली जानते कर्नाटक। वह उत्तर भारतीय वास्तुकला में डैश तत्व गर्भगृह और स्तंभ मंडप के ऊपर अधिरचना या मीनार कहते हैं शिखर। ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण डैश में से होयसल राज्य के 1150 में बनाया था कालशिष्ट पत्थर। मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं डैश संप्रदाय को दान दी गई थी आजीविक। मौर्य स्तंभ शीर्ष डैश में पाएगा जिसे शीर्ष सिंह शीर्ष के नाम से भी जाना जाता है सारनाथ। ठीक है, राजस्थान में माउंट
आबू में दिलवाड़ा मंदिर डैश मंदिर शैली के लिए एक जीती जाएगी उदाहरण है जैन। डैश में बाघ नदी के तट पर स्थित गुफा जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं 6 में विकसित की गई थी मध्य प्रदेश में। श्री ब्रह्मा ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर भारत के डैश राज्य में स्थित तमिलनाडु, ठीक है। राम भर स्तूप जहां भगवान बुद्ध अंतिम सरकार संस्कार दिया गया भारत के किस राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश, ठीक है। भगवान शिव के 3 मुखों पर प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव डैश गुफा में पाई गई एलिफेंट है। डैश राजमाता गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र। स्तूप स्थल पर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, भरहुत स्तूप नहीं है, ठीक है। बौद्ध स्तूप की वस्तुकला संबंधित है धार्मिक, ठीक है। बाकी गुफाएं जो भारतीय शैल निर्मित स्थापत्य वस्तुकला रॉक कॉर्ड आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है डैश में स्थित है मध्य प्रदेश, ठीक है। होयसल मंदिर डैश राज्य में स्थित है कर्नाटक। भीमा देवी की प्राचीन मंदिर डैश में स्थित है पिंजौर हरियाणा, ठीक है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर डैश में स्थित है पिंजौर हरियाणा, ठीक है। भारत में चुना पत्थर गुफा है बोर्रा गुफा है, ठीक है। प्रसिद्ध दुर्गा फिर चित्र दुर्ग स्थल किला स्थल है कर्नाटक राज्य में। काकतीय वंश द्वारा बनाया गया था गोलकोंडा किला। बौद्ध गुफाएं धर्म हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक श्रेणी एलोरा कतार के मध्य स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अवधि को संबंधित वह स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है सांची। फोडोंग मठ स्थित है सिक्किम में। फोडोंग मठ स्थित है सिक्किम में। प्रसिद्ध तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। एलोरा की गुफाओं में डैश मठ और मंदिर है 34। राजस्थान के माउंट आबू में से दिलवाड़ा जैन मंदिर से जैन धर्म से, ठीक है। कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी में, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से डैश को समर्पित है भगवान शिव को। नागर मंदिरों को आमतौर पर वास्तुकला के डैश से उत्तर भारत में, ठीक है। भारत के डैश में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू, ठीक है। गोवर्धन मंदिर स्थित है पुरी में, ठीक है। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर जिले में। ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है गिरदेश्वर। लोकप्रिय शैल कृति मूर्ति गंगावर्ण भारत के डैश स्थान पाए जाते महाबलीपुरम में।
रजप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है जहां दामोदर और वेरा नदियों का संगम है, झारखंड में स्थित है, ठीक है। प्राचीन भारत में गंधार शैली की कला को डैश ने विकसित किया था, कुषाण वंश ने। तीन विभिन्न कालों कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों को युक्त एक स्तंभ स्थित है प्रयागराज स्तंभ, प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर डैश द्वारा बनाया गया था, नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था, राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर डैश द्वारा बनाया गया था, नरसिंह देव द्वारा, ठीक है। महाबलीपुर में स्थित एकमाशीय शैली मंदिरों में स्थित रथ। विश्व गुफा स्थित है, शिव गुफा स्थित है एलिफेंटा गुफा में, ठीक है। पटकल में स्थित स्मारकों का समूह डैश में, कर्नाटक। भीमबेटका रॉक सेल्टर्स डैश की तलहटी में स्थित विंध्यराज क्षेत्र में, ठीक है। चंद्रगिरी की कला एक 13वीं शताब्दी में बनाया गया ऐतिहासिक कला है जो डैश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। द्रविड़ पद्धति में मंदिर में वास्तु शास्त्र की पद्धति डैश के द्वारा होती है विमान। एलिफेंटा गुफाएं डैश शहर में स्थित है, मुंबई। कंबोडिया में स्थित ओंकर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनाया गया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। दक्षिण भारत की ज्ञान शशि देव में स्थित पासर में, उड़ीसा में। उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित अशोक का शिला अभिलेख स्थित है, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफा। मंदिर के पास चारुलप्पम विलेज ऑफ इकलाइन स्थित है राजेश्वर, ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था कैलाश मंदिर, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भारतीय देवताएं डैश को समर्पित है, शिव को समर्पित है, ठीक है। निशुंभ शूद्री देवी मंदिर डैश में बनाया गया था, चोल में, ठीक है। भारत के डैश राज्य में अजंता एलोरा गुफाएं स्थित है, महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चेतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुर मर्दिनी मंदिर, ठीक है। महिषासुर मर्दिनी, ठीक, छत्तीसगढ़ में। विश्व प्रसिद्ध कोरो बुद्दूर शिव प्रसिद्ध मंदिर है इंडोनेशिया में, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु राज्य में। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी राज्य में स्थित है, उड़ीसा, ठीक है। महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ और भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ। 5वें रथ का नाम क्या है? द्रौपदी रथ, ठीक है।
धर्मराज स्मारक स्थित है महाबलीपुरम में। खड़गपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर, एक मंदिर है जैन का, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में, ठीक है। पश्चिम नीमा राणा बावाड़ी राजस्थान के डैश जिले में स्थित है अलवर। कोणार्क सूर्य का मंदिर बनाया था नरसिंह फर्स्ट ने शासनकाल में, ठीक है। ठीक है, स्तूप सांची, ठीक है। और चित्रकारी बाघ और कनिष्क की सिर विहीनी मूर्ति मथुरा में है। और दशावतार मंदिर देवगढ़ में। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार देखते हैं, ठीक है। चरक संहिता संबंधित चिकित्सा से। संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है तमिल साहित्य। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावली डैश विषय पर लिखा गया है गणित में। मालिका अग्निमित्रम लिखे कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब से लिखा गया कालिदास। कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट, कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट, ठीक है। विशाखा द्वारा लिखित मुद्राक्षर डैश से प्रसिद्ध लिखा गया संस्कृत। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध अर्थ इंडिका लिखी है वो मूल रूप से था ग्रीस का। भारत के वर्णित कुरुक्षेत्र की लंबाई सही लड़ाई 23 दिन तक चलाई गई थी, 18 दिन तक, ठीक है। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की लड़ाई चली थी, ठीक है, महाभारत के। गुड़ाड़े का की 85 भाषा में लिखे गए वृत्त कथा, ठीक है। डैश द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर तथा जीमूतवाहन ने आत्म बलिदान लोकप्रिय कथा का वर्णन है हर्षवर्धन, ठीक है। कालिदास के विक्रमो वंशियम नाटक संबंध वर्णित है पुरूरवा उर्वशी की प्रेम कथा में, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 8वें पर्वों में छठा पर्व जिसमें से रूपक रूप से भागवत गीता का वर्णन है भीष्म पर्व। भारत नाम प्रसिद्ध विश्व संविधान भारत के उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसमें जिक्र भारतीय काव्य के एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भाषा की कथा के रूप में महाभारत, ठीक है। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में प्रतिष्ठित नाटक रत्नावली द्वारा लिखी गई है हर्ष। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य में को डैश भाषा में लिखा था संस्कृत। प्राचीन भारतीय काव्य महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे काव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे काव्य के रूप में वर्णित किया गया है यहाँ महाभारत, ठीक है। पाणिनि संस्कृत में प्रसिद्ध थे शंकराचार्य व्याकरणाचार्य, ठीक है। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम के शाकुंतलम का पुत्र डैश था भरत। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर डैश के द्वारा लिखी गई थी भरत मुनि द्वारा लिखी गई है, ठीक है। डैश की रचना कालिदास द्वारा की गई है कुमार शंभु। तमिल प्रसिद्ध महाकाव्य मणिमेखलाई रचना की थी सत्यनारायण ने, ठीक है। मणिमेखलाई सत्यनारायण विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। मुद्राक्षर नाटक है विशाखा दत्त, ठीक है। महाभारत नामक कृति महाकाव्य महाविषि वेदव्यास। आर्य भट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने डैश भाषा में लिखी थी संस्कृत। प्राचीन ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। सुशिष्टा संहिता संबंधित है चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासदत्तम लिखा है भाष ने। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। 10 कुमार चरिता टेल ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना की थी दांडी ने। हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट, ठीक है। गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने। गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने। किताब उल हिंद यानी यात्री एक विद्वान कृति है अलबरूनी की। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु के नाम दिया कणाद। इंडिया के लेखक है मेगास्थनीज। तमिल कवि कंबन ने डैश ग्रंथ में तमिल संस्कृत का आलेखन किया रामायण, ठीक है। मृग कचकटम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है सुदुक, ठीक है। शुद्रक, ठीक है। संगम काल में महाकाव्य शिल्पाधिकरम और मणिमेखलाई डैश भाषा में लिखे गए तमिल। पंचवा वेद में लिखा जाता है महाभारत को, ठीक है। रघु वंशम संकलित है कालिदास में। पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। पंच सिद्धांतिका वृक्ष संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक है वराहमिहिर। तिरुकुल्लूर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संस्कार है तिरुवल्लूर, ठीक है। चरक संहिता चिकित्सा की डैश सागर संबंधित है आयुर्वेद। सुसुप्त को डैश के रूप में आता है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, ठीक है। राजतरंगिणी द्वारा डैश राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया कश्मीर। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा डैश पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी। प्रसिद्ध भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति डैश में लिखी गई थी संस्कृत। डैश एक भारतीय गणितज्ञ थे भास्कर। गणित पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है लीलावती। मनुस्मृति के अंग्रेजों में अनुवाद किया था जॉर्ज बुलर, ठीक है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी डैश ने लिखी थी बाणभट्ट। डैश द्वारा रचित हर्षचरित हेमवर्ष
हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी देती है बाणभट्ट, ठीक है। प्राचीन काल में अमर संहिता द्वारा भाषा के डैश शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया, जिसका नाम है संस्कृत अमर कोश था, और संस्कृत शब्दों का शब्दकोश तैयार किया गया था, ठीक है। साहित्यिक कृति रत्नावली डैश कृति है, हर्षवर्धन। भारत के महान साहित्यिक कृति मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना डैश ने की थी, कालिदास ने की थी। राजतरंगिणी के लेखक डैश है, कल्हड़। हिंदू दर्शन के साक्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना था कपिल ऋषि को, कपिल ऋषि को जाना जाता है, ठीक है। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तशती फारसी के अनुवाद का उसका नाम तुतिनामा रखा, ख्वाजा जिया उद्दीनी नक्शबी ने, ठीक है। मुद्रा अक्षर के लेखक है विशाखा दत्त। चरक संहिता अध्याय और खंडों में विभाजित है। चरक संहिता जो है 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है, ठीक है, चरक संहिता। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय संबंधित है, शुद्धक निकाय, ठीक है, खुंदक निकाय। 10 कुमार चरित्र का रचनाकार है धांडनी। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक है W.A. फेयर सर्विस, ठीक है। कल्हड़ी के राजतरंगी को आगे बढ़ाया जोन राज श्रीवर ने, ठीक है। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे मनु, ठीक है। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जैन संहिता के रूप में। महाराष्ट्र महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी भाषा को अलंकृत करते थे, कुमारपाल की, ठीक है। भोजशाला मंदिर में अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती, ठीक है। मध्यकालीन भाषा में जो श्री विदिता है ज्ञानेश्वर, ठीक है। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। वैज्ञानिक उपकरणों काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों को पुस्तक लिखी है जयभोज ने, ठीक है। भारतीय गणित जिसने दशमलव जान स्थानीय की खोज की थी आर्यभट्ट, ठीक है। स्थानीय मान की खोज की थी आर्यभट्ट। गौड़वाहों की रचयिता थे वाक्यपति, ठीक है। विदेशियों को भारतीय साम्राज्य में मनुष्य द्वारा दिया गया सामाजिक असर था बात पर क्षत्रियो, ठीक है, ठीक है। प्राचीन भारतीय विचारकों की विधि व्याख्या और सर्वाधिक व्यवस्थित रूप को व्याख्या की मनु ने। मनु मन सो लास शीर्षक ग्रंथ की रचना है सोमेश्वर थर्ड, ठीक है। पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लेनी द्वारा लिखी गई नेचुरल हिस्ट्री। प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में एक मनु डैश में लिखी गई संस्कृत 12वीं शताब्दी ईसा में लिखी गई पुस्तक राजतरंगी डैश राज्य के इतिहास है, कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में बताता है राजतरंगी, ठीक है। डैश ने इंडिका लिखी जिसमें से मौर्य राजवंश के शासन के समय की भारत का वर्णन किया था मैगस्थनी। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमा विजन की भाषा है कन्नड़, ठीक है। मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय साम्राज्य के वर्गों का उल्लेख किया गया 7 वर्गों का, ठीक है। भारतनाट्यम सैद्धांतिक नींव पाई गई थी नाट्यशास्त्र में, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हर्षचरित में लेखे लिखे थे बाणभट्ट ने, ठीक है। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी स्थापना प्राचीन भारत में डैश द्वारा की गई थी जामिनी द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी हरिशेन ने, ठीक है। हरिशेन ने, ठीक है। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव द्वारा डैश द्वारा लिखी गई कालिदास द्वारा रचित है, ठीक है।
कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है राष्ट्रनगरी, ठीक है। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट व्यास शासन के दौरान प्रसिद्ध हुए हैं। हरिसेन, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और डैश की प्रेम कथा है, दुष्यंत की प्रेम कथा है। कल्हड़ के लेखक जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी, राजतरंगी, ठीक है। ठीक, राजाओं के बारे में लिखी थी तो कश्मीर जाएगा, ठीक है, कल्हड़, ठीक है। अश्वयोग राजदार कवि थे कनिष्क के, ठीक है। असघोष राजदारी राजा के कवि थे, कनिष्क के राजदार में कवि थे, ठीक है, दरबार में कवि थे। संस्कृत विद्वान पाणि द्वारा लिखी अष्टाध्यायी पुस्तक है, व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी, ठीक है। मीमांसा सूत्र लिखा था जैमिनी ऋषि ने। सीयू की द रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड के लेखक थे हैंसॉन्ग। भारतीय प्राचीन भारत में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया चिकित्सा। तमिल परंपराओं के अनुसार कवियों के सभाओं, जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है, को डैश में आयोजित किया गया था, मदुरै। अमुक्त मालदा का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने, ठीक है। अलबरूनी प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद की रचना है अरबी भाषा में। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। कूट सत्यता सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मिर्च कटिकम मिट्टी की गाड़ी लिखा था शूद्रक ने, ठीक है। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम की लेखन है इंग्लो आदिगल, ठीक है, इंग्लो आदिगल, ठीक है। महाभारत द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है कादम्बरी, ठीक है। न्याय गौतम, ठीक है। उत्तर मीमांसा बद्रायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी और विशेषिक कणाद, ठीक है। मालिका अभिनिमित्रम कालिदास, 10 कुमार क्षेत्रम दांडी और स्वप्न वासदाता महाभाष और किरात जूर्नियम भारवी, ठीक है, किरात जूर्नियम भारवी, ठीक है। रास
पंचाध्यायी नंददास, और चैतन्य भगवान, पुस्तक चैतन्य भगवान भागवत लिखा था वृंदावन दास ने, ठीक है। और चैतन्य मंगलम लिखा था जयनंदा ने, और भक्ति रत्नाकर लिखा था नरहरि कृतवर्ती ने, ठीक है। पूर्व मध्यकाल, ठीक है, अब हम लोग ये लास्ट पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। पूर्व मध्यकाल 1800 से 1200, ठीक है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन किया तोमर वंश ने, ठीक है। मुंड को अपनी राजधानी बनाया था होशांग शाह ने, ठीक है। होशांग शाह ने। बुंदेल पर राजपूत वंश के शासन किया चंदेल वंश ने। जयचंद के विश्वघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय या कलंतर में जयचंद डैश के युद्ध में तथा डैश में मारा गया। चंदावर के युद्ध में 1194 में मारा गया, ठीक है। वो वंश जिसने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया राजपूत, ठीक है। भारत के पूर्वी हिस्से पर संबंधित है पाल साम्राज्य। पाल वंश का पहला शासक था गोपाल, ठीक है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण डैश राजवंश के शासन ने करवाया था चंदेल। दिल्ली से जंतर मंतर का निर्माण किया था, जंतर मंतर का निर्माण किया था जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। हवाई महाराजा सवाई राजा जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर डैश से खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। डैश शहरों में से शहरों में महाराजा जय सिंह डैश जंतर मंतर का जय सिंह सेकंड जंतर मंतर का निर्माण किया 5, ठीक है, 5 शहरों में। टावर ऑफ विक्ट्री विजयस्तंभ डैश में स्थित है राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ के वंश की राजधानी थी सिसोदिया। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़, ठीक है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज डैश वंश से जुड़े थे परमार। प्रतिहार वंश राजवंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र, ठीक है। डैश ने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गोरी राजवंश ने मोहम्मद गोरी को हराया था। भीमदेव सोलंकी तृतीय ने। भारत का एक धर्म जोरास्ट्रियन मुख्य रूप से डैश राज्य में पाया जाता है महाराष्ट्र। जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा है, पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहूदी धर्म का पालन करते थे यहूदी धर्म संबंधित है तोरा। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगियर कैलेंडर से डैश वर्ष आगे 56.7 वर्ष आगे, ठीक है। कागज का आविष्कार किया था कैल लून ने, ठीक है। कैल लून ने चीन में हुआ था, ठीक है। भारत के डैश राज्य में प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना था असम। भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है योग, ठीक है। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता है, उस पर भार की मात्रा के समान वस्तु को दान दिया था। इस प्रथा को कहा जाता था तुला भार, ठीक है। अधिकतर लड़कियों का तुला भार होता था, ठीक है। पुरातत्वविद बीबी लाल मेरठ जिले के हस्तिनापुर कब खुदाई की थी? 1951 से 52, ठीक है। नाम ग्रीक भाषा में आया था जिसका अर्थ है डैश नाम ग्रीक भाषा में आया था जिसका अर्थ है हिंदू नदी के पार का क्षेत्र भारत, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर डैश शहर में तिरुवनंतपुरम में। इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया सिंधु। प्राचीन काल में सॉफ्ट सेठ साहूकार महाजन क्षत्रिय के रूप में जाने जाने वाले व्यापारी के मुख्य व्यवसाय है बैंकिंग। डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं के आधार पर सांप और सीढ़ी। डैश सबसे पहले पहिए से बने थे लकड़ी, ठीक है। डैश ने दिल्ली शहर की सबसे पहले की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया पांडवों ने स्थापना की, ठीक है। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य डैश राज्य में मौजूद था असम। सर्ववर्मन सूची और सूची 2 से सम्मिलित है। सर्ववर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र था सर्ववर्मन, ठीक है। ईश्वर वर्मन जैनपुर प्रसर अभिलेख था ईश्वर वर्मन, ठीक है। और ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख था ईशान वर्मन, ठीक है। जीवित गुप्ता सेकंड देव बराक अभिलेख, ठीक है। चंदेल वंश के प्रथम शासक थे नुतुक, ठीक है, नुतुक थे। होसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णु वर्मन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र में, ठीक है।
राजवंश के कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने की त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। गोविंदगढ़ गढ़वाल में एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन व्यवहार बनाया था सारनाथ। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। रामानुज ने अनुयायियों को कहाया था वैष्णव। ठीक है। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थे होशल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक है। कदम राजाओं की राजधानी थी वनवासी। ठीक है। समकालीन समाज में पाखंड और भ्रष्ट आचार्य को उदित करने के अनेक ग्रंथों में लिखे गए थे छेमेक्षु। ठीक है। चंदेल राजा जिसका अन्य नाम लक्ष्मी वर्मन था यशोवर्मन। ठीक है। लक्ष्मण वर्मन था यशोवर्मन। नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ लक्षण सिंह। चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनी को पराजित हुआ था उसका नाम था विद्याधर। ठीक है। जेजा जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था संगीत राज। ठीक है। वे भी देखते हैं वह डैश चित्रकार शैली जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है जिनमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को दर्शाया गया था तंजोर पेंटिंग। ठीक है। राजस्थान के डैश जयमल और सत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई हैं जिन्होंने 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्यागे थे चित्तौड़गढ़ किले में। सीडी सरकार ने डैश वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी 1965 से 66 में। हस्तिनापुर लो कार्यवर्मन असल भारत के वर्तमान राज्य में पाया गया था उत्तर प्रदेश। ठीक है। प्राचीन भारत के राजाओं के प्रशंसा में रचित श्लोक को ज्ञात है प्रशस्ति अभिलेखों के रूप में। पारसी नव वर्ष को कहा था सरोज। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय लेखक था शतरंज। ठीक है। खेल था शतरंज था। ठीक है। लेखक नहीं खेल शतरंज था। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो इटली आया था। ठीक है। उस भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फायान, हेनसान, अलबरूनी, इन बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों को सक्रिय योगदान के लिए अन्य उपयुक्त नाम किया था स्वर्ण भूमि। ठीक है। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान के नाम से आया था अलबरूनी। डैश उज्बेकिस्तान से भारत आया था अलबरूनी। ठीक है। डैश राज में भोरम देव मंदिर से जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया छत्तीसगढ़ अटविक राज्य के रूप में संदर्भित किया था वन साम्राज्य। ठीक है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर है 7वां, वर्तमान में 6ठा। सोलंकी राजवंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। ठीक है। वह पूरा स्थल जहां से सुपारी की 2 कार्बनिकृत बीज पाए गए थे वर्टिकल। ठीक है। सुमिलित है गोविंद राजकुश वंश से, वस्त्रराज गुजर प्रतिहार वंश से, देवपाल पाल वंश से और नरसिंह वर्मन पल्लव वंश से। ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगाबाद स्थित है अजंता गुफाएं। ठीक है। पर्यटक आकर्षण और संस्थान। ठीक है। कबीर की समाधि मगार बस्ती में है। ठीक है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। ठीक है। राजवंश और राजकीय प्रतीक परमार वंश का था सूर्यदेव और मलय केतु का था वरा और चंदेल का था राजलक्ष्मी और गुजर प्रतिहार का था भगवती और विराह और राजा। ठीक है। विहार और राजा जगदल विहार बनाया था रामपाल ने और विक्रमशिला विहार बनाया था धर्मपाल ने। सोमपुरा विहार बनाया था धर्मपाल ने और सलबन विहार बनाया था श्री भवदेव ने। ठीक है। शासक जी ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान किया था नरसिंह वर्मन सेकंड। ठीक है। ठीक है भाई, खत्म करते हैं। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीतान गुजरात में। ठीक है। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं नानदेशी एवं नगरम। ठीक है। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार
चंद्रवंशीय शासक के मूल शासन था प्रतिष्ठानपुर, ठीक है। जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं, कहा गया है महाभारत ग्रंथ में, ठीक है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, ऊपर से छठा भाग, ठीक है। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स कहते थे विदक भागम, ठीक है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकर सड़े को आश्चर्य प्राप्त था। विजयनगर राजाओं स्वरबड़गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई गई थी चामुंडे राय ने, ठीक है। एम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार दौरा, ठीक है। खसरा नामक दस्तावेज का आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। भारत के डैश क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है असम का। वर्मन राजवंश के भास्कराचार्य ने डैश क्षेत्र पर शासन किया, कामरूप वंश पर शासन किया। उदंतीपुर शिक्षा केंद्र डैश राज्य में अवस्थित है, बिहार में, ठीक है। और पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। राजपूत काल खुजराहो के मंदिर डैश राजवंश के दौरान बनाए गए थे, चंदेल वंश में, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध डैश शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्होंने 1191 में अफगान शासक मुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था, और वो था चहमान चौहान, ठीक है। मध्य प्रदेश राजा में 11वीं शताब्दी में भोजशाला के संरचना का निर्माण राजवंश के संरक्षण किया था परमार। जयमल और फख्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा के दौर प्रभार सौंपा गया था चित्तौड़। चंदेल राजवंश के राजा डैश ने कंदरिया महादेव निर्माण किया था गंधदेव, ठीक है। डैश ने कन्नौज कन्याकुंज को अपनी राजधानी बनाया था, प्रतिहार वंश ने बनाया था, ठीक है। जब हार निश्चित हो जाती है तो डैश पुरुषों को सका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता है, जिनकी अंतिम लड़ाई जिससे वापस नहीं आ सके राजपूत, ठीक है। प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मयूरभोज, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी संयुक्ता, ठीक है। संयुक्ता नाम था। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। दो प्रमुख शहर चौहानों का नियंत्रण में थे, दिल्ली तथा अजमेर, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 1191 में डैश शासक को हराया था, चौहान, ठीक है। डैश शासक ने के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी थी तोमर राजपूत, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्दी ये पूरी बुक खत्म करूंगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने ये प्राचीन इतिहास खत्म किया, ठीक है। 2 पार्ट बने इसके, आई थिंक, ठीक है। 2 पार्ट में ये खत्म किया, ठीक है। 51 तक गए। 2 पार्ट इसके भी बनेंगे, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट बनेंगे। मध्यकालीन का 2 पार्ट बनेगा, नहीं इसका एक ही पार्ट बनेगा, ठीक है। एक ही पार्ट बनाएंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। 77, ठीक है। इसका एक ही पार्ट बनेगा, ठीक है। मोहम्मद, ठीक है। यहाँ से हम लोग उठाएंगे और इसको ले जाएंगे हम लोग मुगल विविध तक, ठीक है। और यहाँ तक इसको खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आधुनिक आएंगे, आधुनिक में हम लोग 2 या 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का भारत का भूगोल, ठीक है। सामान्य परिचय, पर्वत पठार, इसमें कितना पार्ट बन जाएगा मैं बता रहा हूँ, कहाँ से 53 से है ना, 53 60 2 53 है, 53 200 मुझे लगा कि 5-6 पार्ट में बनेगा, ठीक है। फिर विश्व भूगोल आएगा तो ये 6-7 पार्ट में बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि इस महीने के आखिरी तक, नवंबर के आखिरी तक ये कंप्लीट कर देंगे, और इसमें अपना टेस्ट शॉट लेते रहेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर भी इसमें लेते रहेंगे, ठीक है। नवंबर के आखिरी तक ये कितने पेज का है, 768 पेज का है, तो खत्म कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल तो हम लोग इसको खत्म ही करने वाले हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने ये आधुनिक इतिहास नहीं, ये मध्यकालीन इतिहास कल खत्म हो जाएगा गारंटी के साथ, टीआरपी तिवारी गारंटी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मैं आज सफर करके आया हूँ तो काफ़ी थका हुआ हूँ और थोड़ा मन भी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ना था। आने का क्या मतलब हो जाता है, छठ पूजा के दिन में घर से चला के चला आया, तो कुछ ना कुछ बनता था, तो इसलिए मैं ये क्लास ली है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, लव यू।